समाज को आगे बढ़ने के लिए दो महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके लिए आवश्यक होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसके बगैर सभ्य और स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश कभी देश के अंदर और भारत दुनिया के अंदर कभी विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। शैक्षिक रूप से हम इतने समुन्नत थे कि दुनिया भारत की ओर देखती थी और दुनिया के स्नातक भारत के उस समय के गुरुकुल सदृश विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। नालंदा हो या तक्षशिला या विक्रमशिला या काशी के विश्वविद्यालय इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुनिया की सबसे प्राचीनतम स्वास्थ्य पद्धतियों में से भारत की स्वास्थ्य पद्धति है। लेकिन हम कहीं न कहीं इसमें पिछड़े हैं। कारण है समय के अनुरूप हम अपने आप को नहीं लेकर चल पाए। हमने इसमें शोध की संभावनाओं को समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया और परिणाम हम सबके सामने है कि हम पिछड़ते गए। दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ गई, हम लकीर के फकीर बन गए और फिर हमारी मजबूरी हो गई उनकी नकल करने की। एक नई शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की थी। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी का हिस्सा है मिशन निरामया। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र को सचमुच समृद्ध करना है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बनाना है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल को जो उसकी रीढ़ है, इसको भी उसी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। ये क्षेत्र एक प्रकार से उपेक्षित था और उपेक्षित होने के बहुत सारे कारण थे। एक, लोगों की भ्रांत धारणाएं। दूसरा, लोगों के मन में आज भी इस क्षेत्र को एक उपेक्षा की दृष्टि से देख लेना। आप देखते होंगे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो बहुत अच्छे कोई डॉक्टर होंगे, संवेदनशील होंगे, तो 2 से 3 मिनट किसी पेशेंट को देता है। 24 घंटे अगर वो मरीज हॉस्पिटल में है और 1 या 2 बार डॉक्टर आया तो 5 से 10 मिनट का समय उसको बहुत मुश्किल मिल पाता है। शेष समय उसको किसी न किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ में, पैरामेडिकल के साथ में व्यतीत करना होता और वही सभी डॉक्टर के बताए गए सुझाव के अनुरूप उसको आरोग्यता प्रदान करने में अपना योगदान देता है। लेकिन जो इस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, उस क्षेत्र को हमने उपेक्षित छोड़ दिया था। उस क्षेत्र में जो नर्सिंग कॉलेजेस थे, स्कूल थे, पैरामेडिकल के जो स्कूल थे, उपेक्षित पड़े हुए थे। कोई इसको देखने वाला नहीं था। ना फैकल्टी है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लाइब्रेरी है, ना लेबोरेटरी है। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्वालिटी दे पाएंगे? और उसकी एक झलक हमको तब देखने को मिली जब हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 4500-4700 स्टाफ नर्सेज की वांट निकाली। लोक सेवा आयोग से कहा गया कि इस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करें और प्रारंभ में ही हमने इस बात के निर्देश जारी किए थे कि नियम बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होने चाहिए, सहज और सरल होने चाहिए, लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए। 1
1,02,000 से अधिक आवेदन आए और कुल पास हुए 3,000। और उसमें भी जब इंटरव्यू लिया गया तो बहुत सारी चीजें और सामने आई और कुल नियुक्ति हो पाई 2,200 कुछ, जिनमें से कुछ को अभी नियुक्ति पत्र यहाँ पर केजीएमयू और एसजीपीसीआई के कुछ नर्सिंग स्टाफ को तो यहाँ पर अभी नियुक्ति पत्र उनको यहाँ प्राप्त हुआ, उनको देखा, उन्होंने देखा भी। दोनों संस्थाओं ने अपने स्तर पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। ये संस्थानों की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है और इसीलिए जो 6 पैरामीटर को ध्यान में रख करके कार्य किया गया। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में जो 12 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्होंने अपने प्रयास से कुछ अच्छा किया है, उन्हें मेंटर के रूप में स्थापित करते हुए वे अन्य नर्सिंग कॉलेजेस को वहां पर जाकर के या वे संस्थान वहां आकर के ट्रेनिंग लेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, उनकी फैकल्टी के साथ संवाद बनाएंगे, वहां पर उनकी लाइब्रेरी को, उनकी लेबोरेटरी को देखेंगे। इन सभी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भी प्रदेश भर में इनकी रेटिंग हो और उसके अनुसार उन्हें ग्रेड प्राप्त हो, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई है। नर्सों की नियुक्तियों के लिए मेरे मानना इतना, यानी एक फील्ड आज के दिन पर ऐसा है, एक समय ऐसा था जो 90 के दशक का समय था जब लोग कहते थे कि अगर हम कंप्यूटर से इस फील्ड में आ जाएंगे, आईटी का जो फील्ड था वह सबसे ब्राइट फील्ड था। और मैं कह सकता हूं एक फील्ड ऐसा है जो व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर के और उसकी अंतिम यात्रा तक जो हमेशा ब्राइट फील्ड बना रहेगा वह है नर्सिंग का। और इस फील्ड में कार्य करने वाले खासतौर पर बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए